हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मोनार्क डेवलपर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इसके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में मोमेंटम प्लस मंडे की मोमेंटम प्लस फ्यूचर इसका किस तरीके से ये मोमेंटम करेगा आने वाले समय में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक अच्छी रैली किया है इसने। एक अच्छी रैली करने के बाद यहाँ पे इसने एक चैनल पैटर्न बनाया एंड इसमें ट्रेड किया है एंड उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद ठीक है, इसने ऑल टाइम हाई लगाया लगभग लगभग 1644। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा ये पैटर्न जो कि एम टाइप पैटर्न है और इस एम टाइप पैटर्न का यहाँ पे इसने जो भी ये लो लेवल होता है इसको ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से चांस है कि इसका 1:1 नीचे, मतलब ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है 1300 के आसपास, इसको एक बार रीटेस्ट करें एंड फिर से इन लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करें। ठीक है, ये तो हम लोग को अभी करंट सिनेरियो पता चल गया कि किस तरीके से होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़े लंबे समय पर देखेंगे, जैसे डायरेक्टली 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग, तो हमें क्या पता चलता है। एक बार यहाँ पे 3 मंथ का भी टाइम से फ्रेम है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो अगर आप पिछले कुछ महीनों से जब देखेंगे तो 3 महीने रैली रैली किया, उसके बाद यहाँ पे ठीक है 3 मंथ नहीं 9 मंथ यहाँ पे रैली किया, उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से लगभग लगभग 1-2 साल यहाँ पे इसने साइडवेज गया है एंड उसके बाद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5th। ठीक है, ये 5 कैंडल मतलब 3 मंथ का कैंडल है, मतलब 15 मंथ इसने लगातार यहाँ पे रैली किया है। ठीक है, एक भी नेगेटिव कैंडल नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं पे भी हॉल्ट भी सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब भी आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी शेयर अगर धीरे-धीरे इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है और लास्ट में उसमें एक बड़ा कैंडल देखने को मिलता है, तो जनरली इस कैंडल के बाद हम लोग को थोड़ा-सा रुकावट और ये फ्लैग वाली सिचुएशन होती है, इस कैंडल के बाद देखने को मिलती है, राइट? तो सेम यहाँ पे ये सबसे बड़ा कैंडल है, तो यहाँ पे अभी एक इनसाइड कैंडल बनने की तैयारी है। ठीक है, और अभी ये जब इनसाइड कैंडल बन रहा है तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये ऊपर से फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट लेवल कितना था 1281। ठीक है, जब ये ऊपर से फॉल होगा तो ये एक लेवल होगा जो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करेगा 1281। अब हम लोग डायरेक्टली अगेन 1 मंथ के इस टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो 1300 के आसपास का हम लोग को एक ब्रेकआउट लेवल नज़र आ रहा होगा, राइट? और इसके नीचे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1240 के आसपास का लेवल नज़र आ रहा होगा। अब ये लास्ट मंथ का अगर हम लोग कैंडल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल है। वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वायर्स ओपन होने के बाद ऊपर भी ट्राई किए हैं, सेलर्स ने भी ट्राई किया और बीच में कहीं न कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिली। और जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो थोड़ा-सा चीज़ें यहाँ पे ठीक है वोलेटाइल हो जाती हैं और यहाँ पे चूँकि पीछे का जो ये ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा ये नीचे करेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऊपर से नीचे करेक्ट आता हुआ आ रहा है, तो ये जैसा हमने यहाँ पे अभी ज़ोन निकाला, इस ज़ोन में आके ये फिर से यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। और इस मंथ के अभी यहाँ पे 2-3 वीक बाकी है, ठीक है? अगर 2-3 वीक बाकी, अगर इसके 2-3 वीक बाकी है, 1-2 वीक गिरता है, लास्ट वीक में क्लोजिंग फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास दे देता है, तो हम लोग समझ के चलेंगे कि यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना है या फिर ऑल टाइम हाई मार्क कर लेना है और उसके बाद ही में हम लोग को ऊपर की कुछ प्लानिंग करनी है। और अगर आपने पहले से यहाँ पे कुछ पोजीशन बना के रखा है, बहुत पहले से पोजीशन बना के रखा है, ठीक है? तो ये ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा हॉल टाइप देखने को सिचुएशन मिल सकता है। हो सकता है 1-2 महीने, 3 महीने यहाँ पे रुके, जैसा कि ये सिनेरियो था। उसके बाद 3-4 महीने यहाँ पे भी रुका है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है एंड उसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करे ऊपर या नीचे। ठीक है, ऊपर-नीचे मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, इसका अप ट्रेंड था, तो पता नहीं हम लोग को अब जब करेक्ट हो रहा है तो कितना करेक्ट होगा, ये हम लोग एग्ज़ैक्टली यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। ये हॉल टाइप सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन क्या अगर मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एम टाइप पैटर्न देखने को मिले, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ये हॉल्ट करेगा, ये यहाँ पे हम लोग को अभी दिख रहा है। बाद में जिस तरीके से ये धीरे-धीरे इसका प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, उस हिसाब से हम लोग इसको एनालाइज़ करके देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 6 वीक लगातार यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया है। इसके पहले का अगर सिचुएशन देखेंगे, तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अब पता चला होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो 1:1 और बहुत सिनेरियो में 1:2 देखने को मिलता है, तो इस सिनेरियो में 1:2 देखने को मिला है। याद रखिए, कभी भी किसी का भी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, तो इसका 1:1 होता है बहुत केसेस में एंड जिस केस में 1:2 मिल गया उसके बाद इसके हॉल्ट का सिचुएशन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड इसीलिए यहाँ पे आपको हॉल्ट टाइप सिचुएशन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये यहाँ गया इतना, बहुत ही लगभग 224 से 1 जुलाई से यहाँ पे रुका था और यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देके अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो यहाँ पे देखेंगे कहीं न कहीं हम लोग को एम टाइप पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है इस
मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग मान के चल सकते हैं ये ब्रेकआउट लेवल है 1300 के आसपास का। तो 1300 के आसपास एक बार ये आके इस वीक में तो एक बड़ा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना दिया है। तो इस कैंडल को थोड़ा-सा फ़ॉलो अप कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2-3 वीक देखेंगे, यहाँ पे बायर्स ने कोशिश किया, सेलर्स ने कोशिश किया, फिर से बायर्स ने कोशिश किया, इस कैंडल पे भी बायर्स ने कोशिश किया है, राइट? तो यहाँ पे जब ये कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग को और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इस कैंडल के बाद बहुत बड़ा एक नेगेटिव कैंडल नहीं बनेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन पैटर्न बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव कैंडल ऑलरेडी बड़ा बना दिया है, ठीक है? तो अगर इसका लो नेक्स्ट वीक में ब्रेक डाउन होता है तो कितना नीचे गिरेगा, अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। देखिए, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ब्रेकआउट लेवल देखने होते हैं, एंड ब्रेकआउट लेवल हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके के एक चैनल पैटर्न में था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल बनाया था इसने, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो हो सकता है ये 1300 का लेवल हमारा जो निकल के आ रहा है, ठीक है? इन लेवल्स के आसपास से फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर नेक्स्ट वीक में ही अगर ये 1300 लेवल को रिटेस्ट करता है तो हो सकता है क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाके 1350 रुपीज़ ऊपर जाके हम लोग को दे, राइट? ये यहाँ पे नेक्स्ट वीक में सिचुएशन बन सकती है। दूसरी सिचुएशन, जिस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है थोड़ा, ये कैंडल देख रहे हैं आप, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है? ये कैंडल देख रहे हैं, हाँ, एक और कैंडल यहाँ पे देखा गया था, उसके बाद क्या हुआ? तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, अगर थोड़ा-सा भी गैप अप ओपनिंग होती है, तो हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं। एंड जिस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन सकता है, और ये हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे टच करके इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड जब भी ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे। अब चूंकि 3 दिन से लगातार गिर रहा है, ज़्यादा गिर चुका है, तो और गिरने की प्रॉबिलिटी, मतलब गिरने की प्रॉबिलिटी है लेकिन और फास्ट गिरने की प्रॉबिलिटी ऐसे सिनारियों में कम हो जाती है, राइट? तो हम लोगों के पास अभी क्या दिख रहा है, इस कैंडल का ये हाई दिख रहा होगा, ठीक है? इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये है 1350 के आसपास। तो अगर यहाँ पे थोड़ा-सा भी गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की पहली प्रोबेबिलिटी, ठीक है? फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है। 3 दिनों में बहुत ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका है, ठीक है? ये यहाँ पे देखिए, और ये इतना यहाँ पे मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है, राइट? तो अगर प्रॉफिट बुकिंग तेज़ हो रहा है तो अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि थोड़ा-सा भी गैप अप ओपन हुआ मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, और ऐसे सिनेरियो में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनता नहीं है, राइट? और किसी भी सिनेरियो में अगर इसका लो ब्रेक होता है तो जैसे देखा हम लोग 1350 का यहाँ पे लेवल है, तो हो सकता है इन लेवल्स को आके 1-2 दिन में टच करें एंड उसके बाद क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें। मतलब ये ऐसा लेवल होगा जहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ऐसा लेवल होगा जहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब जब भी वही शेयर यू टर्न लेता है तो फिर से जाके एक रेजिस्टेंस हिट करता है, और ये रेजिस्टेंस जब हिट करता है तो फिर से अगर नीचे आके इसी लेवल पे एक रेंज बनाने लगता है, मतलब यहाँ पे नैरो रेंज कर रहा है, और यहाँ पे आने वाले समय में अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मोर चांसेस आर कि ये फिर से इन ट्रेंड लाइन को जाके रीटेस्ट करेगा। लेकिन अगर इसको जाता है, इसको रिटेस्ट करके फेल होता है, मतलब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 1300 वाला, उसको जाके ये रिटेस्ट करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्राइस एक्शन पैटर्न आने वाले वीक में और डे में देख सकते हैं। मंडे की फाइनली अगर आप बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कल के दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ था, और आज के दिन, आज यहाँ पे कल के दिन मतलब आज क्लोज हो गया है आज, ठीक है? 12 के बाद मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा कैंडल बनाने के बाद साइडवेज चला गया, और ये पैटर्न कब से हो रहा है? तो ये पैटर्न इसका पहले से ही है। इस दिन भी 11 के दिन भी सेम सिनेरियो, 12 के दिन भी सेम सिनेरियो, ठीक है? एंड इसका ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि अभी ये वाला जो सिनेरियो हो सकता है आने वाले समय में ना हो। अगर यहाँ पे 1350 के आसपास जिस तरीके से यहाँ पे हॉल्ट टाइप सिचुएशन बन गया है, ठीक है? ये हॉल्ट के बाद तो अगर ये वाला सिनेरियो अगर सेम रिपीट होता है तो यहाँ से अभी 40 पॉइंट्स अवे है, ठीक है? आज का कैंडल का अगर लेंथ देखेंगे तो 1480 से लेके 1432, मतलब 50 रुपीज़ के आसपास का कैंडल है, ठीक है? तो अगले दिन भी अगर 30-40 का पहला कैंडल बना देता है और दूसरे कैंडल में अगर 1350 के आसपास जाता है, ठीक है? 1350 के आसपास, तो आप मान के चलेंगे थोड़ा ऊपर जाएगा, एंड ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश करेगा, क्योंकि वो बाउंस बैक लेवल है, तो उसके बाद हो सकता है फिर इस तरीके का सिचुएशन कुछ हम लोग को देखने को मिले। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर वाले लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो ऐसे सिनारियो में बहुत ऊपर भी नहीं जा पाएगा एंड नीचे भी नहीं जा पाएगा,
एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। कब जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे जब ये हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे तब हम लोग थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर अगर यहाँ पे इस तरीके से इन पॉइंट्स को, इनके हाई को ड्रॉ करके इसको मैच करेंगे तो इस तरीके से हमें एक लाइन मिलेगी, ऊपर लाइन मिलेगी। जब ये नीचे गिर रहा है तो हम लोग को देखना है कि इन्हीं पॉइंट्स के आसपास, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स के आसपास, इन्हीं ट्रेंड लाइन के आसपास जो भी सपोर्ट हमारे पास 1350 1300 वाला जो हिट होगा वहीं से ये बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा। इस तरीके का ये चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये पोल है और ये फ्लैग है, आपको लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो समझ में आएगा, और जब ये फ्लैग ब्रेक होगा तब हम लोग को एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अपना एनालिसिस कर सकता है मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, जिसको लोधा इक्विटी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।